हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर क्लास। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शालेय क्लासेस में। कैसे हैं दोस्तों? होपफुली आप अच्छे हैं। आज है हमारी तारीख 2 नवंबर और हम यहाँ पर इंग्लिश की क्लास करेंगे। काफ़ी दिनों बाद क्लास हो रही है, आर्टिकल के बाद हम आज क्लास कर रहे हैं जो कि हम जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। और अब हम यहाँ पर आपकी क्लासेस थोड़ा इंग्लिश की कंटिन्यू करेंगे, फिर मैथ, ऐसे करके अल्टर करके हम चलते रहेंगे जैसे चलते हैं। कोर्स कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपकी सेल्फ स्टडी अगर नहीं होगी तो कोर्स का कोई मतलब नहीं होगा, मैं कितना भी कवर कर दूँ। आप अगर पहले का रिवीजन नहीं करोगे तो मतलब नहीं निकलेगा। तो जितना हफ्ते भर में पढ़ो उसको संडे को रिवाइज करो। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। आज बात करते हैं जेंडर के बारे में। तो अपना अपना जेंडर तो पता ही है सबको। अब इन जेंडर्स में क्या क्या चीज़ें हैं उनके बारे में जानेंगे, थोड़े से रूल्स पर डिस्कस कर लेंगे, क्वेश्चंस कैसे आता है वो हम प्रैक्टिस कर लेंगे, तो चीज़ें हमारी काफ़ी ईजी हो जाएंगी और आराम से हमारी तैयारी भी आगे बढ़ती रहेगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। इंग्लिश की क्लास में आज हम पढ़ेंगे जेंडर के बारे में कि जेंडर यहाँ पर क्या है। तो चलिए जानते हैं जेंडर के बारे में। जैसे कैसे प्रश्न आएंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी, उसके बारे में बताएंगे। टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। शाम की 6 बजे की क्लास जिन बच्चों ने नहीं देखी, शाम को 6 बजे क्लास हुई है। जैसे मैंने आपको जो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पेपर 2 की क्लास की थी, आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है 1 बाय 1 करके हर चीज़ को। छोटी सी क्लास है, वक्त दीजिए, सुनिए, ताकि आप सुनकर भी अगर देख रहे हैं तो आप लिख ले जाएंगे, ये मेरी गारंटी। लेकिन अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए। चलिए देखते हैं, ये है जेंडर। जेंडर से क्या समझते हैं? अगर मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछूं कि व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर, तो एक छोटी सी एक लाइन की परिभाषा आप में से कोई ऐसा है जो लिख सकता है यहाँ पर? आप में से ऐसा कोई है यहाँ पर है जो जेंडर की एक अच्छी सी डेफिनेशन लिख सकता है? एक 1 लाइन की डेफिनेशन अगर पूछी जाए या 1 वर्ड में भी पूछा जाए, तो आप अगर इंग्लिश में वो डिफ़ाइन करना हो तो क्या डिफ़ाइन करेंगे? बता सकते हैं? ज़रा बताइएगा। आप सभी देखना चाहती हूँ कि आप लोग क्या इसके बारे में बताते हो। तो बहुत सिंपल सा, बहुत बेसिक सा, बहुत ही ईजी सा मैं दिखा रही हूँ, ध्यान रखिएगा। द फॉर्म ऑफ नाउन, द फॉर्म ऑफ नाउन, pronoun or a verb, noun, pronoun or a verb, which has a sense of caste of a person, object, emotions called gender in English grammar। ठीक है, देखो जब हम इंग्लिश ग्रामर की बात करते हैं और इंग्लिश ग्रामर के बारे में पढ़ते हैं, उसमें एक टॉपिक है जेंडर। तो ये नाउन का, ये प्रोनाउन का, ये वर्ब का एक ऐसा फॉर्म होता है जिसको हम जब सेंस करते हैं, उनके बारे में और जानते हैं और समझते हैं, तो किसी पर्सन की कास्ट को, उसके ऑब्जेक्ट को, उसके इमोशंस को आपको बताता है। तो जिस नाउन के फॉर्म से उसकी को किसी पर्सन की आपको कास्ट पता चल रही है कि वो क्या है, उससे आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि हम उसको जेंडर कहते हैं। जैसे इसकी हिंदी में अगर परिभाषा देखोगे तो संज्ञा, सर्वनाम व क्रिया के जिस रूप से किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी के भाव की, जाति का बोध होता है, उसको हम जेंडर कहते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे कास्ट ऑफ अ पर्सन, कास्ट ऑफ अ ऑब्जेक्ट, कास्ट ऑफ इमोशन लिखा है, जिसको हम इंग्लिश में जेंडर कहते हैं। तो जेंडर की डेफिनेशन लिखने को इंग्लिश में आती है और आपको ये डेफिनेशन पूरी यहाँ तक लिखनी है, आर कॉल्ड जेंडर। समझ में आई बात? सो सिंपल एंड सो इजी। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ और चीज़ों को देखते हैं। अब ये होते कितने प्रकार के हैं? हाउ मैनी टाइप्स ऑफ जेंडर, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ जेंडर इन इंग्लिश? तो हम जानते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। 4 आपको 4 3 2 करके आपको एमसीक्यूज़ के फॉर्म में आ सकता है। 5 एमसीक्यूज़ सिर्फ आएंगे, इजी भी रहते हैं, टफ भी रहते हैं। पहला है मैस्कुलिन जेंडर, जिसको हिंदी में पुल्लिंग कहते हैं, जानते हैं। दूसरा है फेमिनिन जेंडर, जिसको हम स्त्रीलिंग कहते हैं, ये भी हम जानते हैं। तीसरा है कॉमन जेंडर, जिसको हम उभयलिंग कहते हैं, ये भी हम जानते हैं। और चौथा है न्यूट्रल जेंडर, जिसको नपुंसक लिंग कहते हैं, और ये भी हम जानते हैं। तो अगर हम बात करें इस हिंदी वाले रूप की, तो हमने इन चारों को पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है, बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, डेफिनेशन की, बहुत कुछ किया, तो हमें हिंदी में मालूम है। लेकिन आज हमको इसको इंग्लिश के बारे में जानना है कि इसकी इंग्लिश में क्या चीज़ें हैं, तो उनको हमें यहाँ पर समझना होगा। ठीक है, तो तैयार हैं आज की इस क्लास को देखने के लिए? 1 बाय 1 करके हम एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला, सबसे बेसिक यहाँ पर जो है वो है मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर की डेफिनेशन आ सकती है और एग्जाम्पल सहित लिखने का क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय मैस्कुलिन जेंडर, राइट विथ एग्जाम्पल। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि मैस्कुलिन जेंडर की एक डेफिनेशन, तो द मैस्कुलिन जेंडर डिनोट अ मेल, एक ऐसा जेंडर जो आप, जिससे ये इंडिकेट होता है या जिससे ये डिनोट होता है कि यहाँ पर मेल की बात कर रही है, या ऐसा मेल की बात हो रही है, या उसको हम ऐसा पढ़ते हैं या ऐसा कुछ प्रतीत होता है जिससे हमें पता चलता है कि किसी मेल की बात हो रही है, तो वो हमारा मैस्कुलिन जेंडर होता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो राम एक मैस्कुलिन जेंडर है,
रोहन एक मैस्कुलिन, मोहन, सोहन, मैन, फादर, एक्टर, टाइगर, हॉर्स, हीरो, बॉय, मैनी अदर्स। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं मैस्कुलिन जेंडर्स के। तो द मैस्कुलिन जेंडर डिनोट अ मेल, जो जेंडर आपको मेल को इंडिकेट करे, डिनोट करे, वो मैस्कुलिन जेंडर की बात कह रहा है। दूसरा बात करते हैं फेमिनिन जेंडर की। द फेमिनिन जेंडर डिनोट अ फीमेल, यह एक ऐसा जेंडर जो फीमेल को इंडिकेट करता है, वो फीमेल, वो फेमिनिन जेंडर होता है। जैसे सीता, गीता, रीता, वुमेन, मदर, एक्ट्रेस, काउ, मेनी अदर्स। यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कि यहाँ पर फेमिनिन जेंडर होते हैं। आगे बढ़िए, बहुत सिंपल, इतना ही आपको एक लाइन की परिभाषा, आपको यही वाली लिख दोगे कभी नहीं गलत होगा, और यही सेम एग्जाम्पल भी आप लिख दोगे तब भी आपका कभी नहीं गलत होने वाला है। तीसरा जेंडर है जो है कॉमन जेंडर। द कॉमन जेंडर डिनोट दैट द नाउन इज आइदर अ मेल और फीमेल। ये एक जेंडर ऐसा होता है जब हम ऐसी कोई चीज़ में ऐसी आदि इनको पढ़ते हैं जिससे ये चीज़ समझ में आती है कि या तो वो मेल होगी या तो वो फीमेल होगी, क्योंकि वो चीज़ कॉमन में काउंट होती है। तो वो हमारे कैसे जेंडर्स होते हैं, वो हमारे कॉमन जेंडर्स होते हैं। सच एज बहुत सारे एग्जाम्पल में आप पेरेंट ले लोगे तो पेरेंट में आपको देखो मदर भी होती हैं, फादर भी होते हैं। चाइल्ड ले लोगे कि आई हैव 2 चाइल्ड, तो लड़कियां भी होती हैं, लड़के भी होते हैं चाइल्ड में। डॉक्टर है, फीमेल डॉक्टर भी होती है, मेल डॉक्टर भी होते हैं। टीचर है, मेल टीचर भी होती है, फीमेल भी होते हैं। तो टीचर भी एक कॉमन शब्द है। पेरेंट है, पर्सन में आप भी एक पर्सन, लड़कियां भी पर्सन होती है, लड़के भी पर्सन होते हैं। स्टूडेंट है, लड़के भी स्टूडेंट, लड़कियां भी। बेबी, दोनों वही होते हैं। सर्वेंट कोई भी हो सकता है। वेटर भी वुमेन मैन दोनों हो सकती है। सिंगर दोनों हो सकते हैं। क्लर्क भी दोनों हो सकते हैं। बर्ड्स भी दोनों होती हैं, ठीक है, जैसे मोर मोरनी है, तो ये चीज़ें। डियर ये भी हो सकता है। शीप, एलिफेंट, फॉक्स, ये सब कुछ सब कितने हैं, तो ये सारे के सारे ऐसे होते हैं जो कॉमन में आते हैं। या तो वो मेल हो सकते हैं, आइदर वो फीमेल हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक होंगे। तो ऐसे एग्जाम्पल्स हम कॉमन जेंडर में रखते हैं। तो कॉमन जेंडर की आपको डेफिनेशन तैयार रखनी है और साथ ही साथ उसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो तैयार रखने हैं। सो सिंपल एंड सो ईजी। तो जितने भी जेंडर्स हैं, जेंडर के जो टाइप हैं उनकी परिभाषा और उनके 2 से 3 4 एग्जाम्पल जो कि बहुत ईजी हैं, आपको आराम से लिखने को मिल जाएगा और आपको इतना समझ में भी आ जाएगा। आगे बढ़िए, बात करते हैं न्यूट्रल जेंडर की। ये क्या होता है, तो द न्यूट्रल जेंडर डिनोट दैट नाउन इज नाइदर मेल और नाइन फीमेल। ये एक ऐसे जेंडर होते हैं या एक ऐसे जेंडर को आपके सामने लाकर प्रदर्शित करते हैं या रखते हैं, दिखाते हैं, जिससे हमें ये समझ में आता है कि ना तो ये मेल की बात कर रहा है ना ही ये फीमेल की बात कर रहा है। जैसे वुड है, तो लकड़ी जो आप देखते हो, लकड़ी क्या है, मेल है कि फीमेल है, नथिंग है, कुछ नहीं है। ऑयल जो हम यूज़ करते हैं, एडिबल ऑयल खाने वाला, तो क्या करते हैं, कुछ नहीं पता है कि मेल है कि फीमेल है। क्रो है, क्रो भी नहीं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आंट है, बिल्कुल नहीं। बेंच है, स्कूल है, बुक है। अब बुक मेल फीमेल भी होने लगी क्या, मेरे से तो नहीं होती। पेन है, क्लास है, वॉच है, हॉनेस्टी है, आर्मी है, सो मेनी अदर। तो ऐसे बहुत सारे हैं जो न्यूट्रल जेंडर में आएंगे जिससे हमें ये पता ही नहीं चलता है कि ये क्या है। तो चारों जेंडर की जो परिभाषा है वो चारों बता दी और चारों के जो एग्जाम्पल्स है वो कई सारे बता दिए। तो आपके जेंडर का जो टॉपिक है वो यहाँ तक मेनली इतना ओवर हो गया, जिससे पिछले कई सालों से छोटे छोटे से क्वेश्चंस बने थे। तो अगर क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से तो अब आप सारे के सारे बच्चे कर लेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आइए कुछ और चीज़ों को देखते हैं। जैसे हम इंग्लिश ग्रामर में जो ये जेंडर के कुछ नियम हैं, ये थोड़े से रूल्स हैं, इन रूल्स से भी काफ़ी कुछ हमें इंडिकेट होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट बहुत है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग सुंदरता, कामनीता, सज्जनता, कोमलता, सौम्यता, लघुता आदि का बोध कराने के लिए होता है। तो इस स्थिति में इसे स्त्रीलिंग के रूप में परिभाषित की। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सामान्यतः उसी में हमेशा रहती है। जैसे मून है, तो चंद्रमा जो है वो क्या है, चंद्रमा क्या है, एक चंद्रमा क्या है, बता सकते हैं, मेल है कि फीमेल है। तो ये एक फीमेल की तरह ही संबोधित होता है, क्योंकि चंद्रमा में लालिमा, सुंदरता, कोमलता, शीतलता ऐसे शब्द जुड़े होते हैं जो उसकी भाववाचक संज्ञा के साथ आते हैं। तो इस वजह से ये ऐसा प्रतीत होता है कि ये हमेशा हमें स्त्रीलिंग में आते हैं। तो ये हमारा जैसे मून हो गया, हमारी पृथ्वी हो गई, अर्थ हो गया, हमारी प्रकृति हो गई, हमारे स्प्रिंग के सीजन्स हो गए, हमारी होप हो गई, आशा बढ़ती है, आशाएं लोग रखते हैं, ठीक है, आशा करनी चाहिए। तो ऐसी चीज़ें इनके साथ हुई। पीस है, शांति, बहुत प्यारी होती शांति, अच्छी लगती है शांति, बना कर रखनी चाहिए। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आपको कोमलता की फीलिंग्स आए, आपको सुंदरता की बात उसमें समझ में, सज्जनता की आए, सौम्यता की आए, ऐसी चीज़ें जब आपको उस शब्द के साथ जुड़ी हुई दिखती हैं या उनकी खूबियों में दिखती हैं तो वो हमेशा हमारी स्त्रीलिंग में ही, फेमिनिन में आती हैं। कुछ चीज़ें बाद में होती हैं बट मोस्टली ऐसे ही होती हैं।
ठीक है, बात समझ में आ रही है? सिंपल है, छोटा सा टॉपिक है, बहुत यूनिक सा है, इसीलिए मैंने आपको आर्टिकल पढ़ा देने के बाद जेंडर पढ़ाया है। फिर मैं आपको नाम वो बताऊंगी, नंबर्स के बारे में बताऊंगी, नंबर भी इसमें होता है ना इंग्लिश में, तो वो आपको पूरा बताऊंगी। फिर आगे चल के जो भी चीज़, फिर प्रीपोजिशन के बारे में बताऊंगी। तो वन बाय वन करके चीज़ें जितनी है, जितना सिलेबस में दिया गया उतना मैं आपको यहाँ पर क्लियर कट में समझाती चली चलूँगी। ठीक है, चलिए फटाफट क्लास को लाइक करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 2 जानना है तो फटाफट क्लास को लाइक करिए, आगे बढ़िए, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए, टाइम पर आइए। नोट्स अगर आप में से जो बच्चे लिए वो अपनी नोट्स तैयार कर लेंगे, और कोई दिक्कत होगी तो पूछ लीजिएगा, आपके लिए नोट्स अवेलेबल है, आपके लिए मेंबरशिप की क्लास अवेलेबल। मेंबरशिप के जितने बच्चे हैं वो भी यहाँ से ज़रूर क्लास लें। उनको मैं जेंडर बाद में पढ़ाऊँगी, अभी मैंने जेंडर नहीं पढ़ाया, लेकिन मैं उनको पहले पेपर्स कुछ करवाऊँगी, उसके बाद मैं आपको मॉडल पेपर पहले करवाऊँगी मेंबरशिप की क्लास में, फिर ये सब करवाऊँगी। ठीक है, तो मेंबरशिप की क्लास में हमारे पास 80+ बच्चे हो गए हैं, काफ़ी बच्चे डेली बढ़ रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो बच्चे चाहते हैं कि शुरू से फिर से देखें, पढ़ें, तो उनको ये कदम उठाना पड़ेगा। और आपको उसका वीडियो दिया गया, कैसे ज्वाइन करना है, क्या करना है, सारी क्लासेस आपको वहाँ पर मिलेंगी। जो पुरानी हो चुकी है वो भी आपको मिलेगी, ताकि आपकी वो भी क्लास मिस नहीं होगी। तो एक अच्छी चीज़ें हैं जिसके लिए आपको करवाया जाए, यहाँ पर भी हो रही हैं चीज़ें, लेकिन वहाँ एक बार बेसिक से शुरुआत से फिर हो रही हैं, तो वो आप ज्वाइन कर उसका आनंद ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो रूल नंबर 1 तो हमने डिस्कस कर लिया, पढ़ लिया, समझ लिया, जान लिया। बारी है दूसरे नंबर की। दूसरा नंबर हमें रूल कहता है कि यदि कॉमन जेंडर के नाउन के पहले, यदि 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 कॉमन जेंडर के नाउन के पहले आपको गर्ल लगा हो, आपको वुमन लिखा हो, लेडी लिखा हो, फीमेल का प्रयोग हो, तो इस ऐसे स्त्रीलिंग के सामने सिंगुलर प्रोनाउन सी, हर, हरसल्फ आदि का यूज़ किया जाता है। जैसे गर्ल लिखा है, ठीक है, जो फ्रेंड है, कॉमन नाउन के पहले ये फ्रेंड यहाँ पर हमारे कॉमन नाउन में आता है, क्योंकि फ्रेंड फीमेल फ्रेंड भी होती है और मेल फ्रेंड भी होते हैं। तो ऐसे फ्रेंड के आगे जब ऐसा होता है तो मेनली हम लोग फ्रेंड के आगे, क्योंकि हम लोग जो है गर्ल को जोड़ते हैं, हमेशा हम जो है सिंगुलर प्रोनाउन को ही जोड़ते हैं। तो फ्रेंड लिखा है तो गर्ल फ्रेंड, स्टूडेंट लिखा है तो गर्ल स्टूडेंट, ठीक है, चाइल्ड है तो फीमेल चाइल्ड, टीचर है तो वुमेन टीचर, कुछ इस तरीके से। ये भी कुछ कुछ पॉइंट्स पे सही होता है, हम हर जगह ऐसा अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि हम बॉय फ्रेंड भी लिख सकते हैं, बॉय स्टूडेंट भी कह सकते हैं, गलत नहीं होगा। आगे बढ़िए, रूल नंबर 3, कुछ ऐसे भी नाउन हैं जिनका प्रयोग शक्ति, दृढ़ता, मजबूती, स्टेबिलिटी, एबिलिटी, कैपेबिलिटी, ऊर्जा, एनर्जी, पावर, डोज, बोध करने के लिए होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उनके वर्ड से पढ़ने के बाद हमें कुछ ऐसी फीलिंग्स आती है, चीज़ें ऐसी समझ में आती हैं, तो वो हमेशा पुल्लिंग होते हैं, वो हमेशा आपके मैस्कुलिन जेंडर में ही काउंट किए जाते हैं, वो उन्हीं में काउंट डाउन होते हैं। तो जैसे सन है तो सन के पास एक ऊर्जा है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो ये हमारा मैस्कुलिन में। अगर टाइम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, समय के बाद अपनी पावर होती है, डेथ है, विंटर, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी ऑलवेज मैस्कुलिन जेंडर में ही कैलकुलेट होती है, उसमें ही आती हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? सो सिंपल एंड सो इजी। प्रॉब्लम कोई भी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, रिप्लाई आपको मिलेगा। नहीं पूछेंगे तो कोई रिप्लाई की बात नहीं होगी, आप पूछोगे तो बताया जाएगा। नेक्स्ट है विंड है, समर है, लव है, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं। आइए कुछ चीज़ों को ज़रा चेंज करके देखते हैं कि इसका मैस्कुलिन इसका फेमिनिन क्या होगा, जो कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको ये यहाँ पर करवाने वाली हूँ। तो अगर ब्रदर है, भाई है, ठीक है, तो भाई की मैस्कुलिन फेमिनिन सिस्टर होगी, और फादर का फेमिनिन मदर होगा। नेफ्यू जिसको भतीजा कहा जाता है उसका नाइस होगा, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना। उसके बाद तो यहाँ पर डॉग है तो डॉग की फीमेल बिच होगी, कुतिया, कुत्ता, कुतिया, ठीक है। किंग है तो राजा है तो उसकी रानी होगी, क्वीन होगी। हस्बैंड है, पति है, तो उसकी पत्नी होगी, वाइफ होगी। विडो है, विधुर है, ठीक है, तो विडो होगा। विडोवर है और विडो है, ये वाला थोड़ा पूछा जाता है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। मॉन्ग का नन होता है, ये भी आपके एग्जाम में आता है, ध्यान रखना। कई बार आया, ये नेफ्यू वाला भी आता है, ध्यान रखिएगा। रैम मतलब भेड़, ईवी मतलब भेड़ी होता है। फॉक्स का विक्सन होता है, ये भी एग्जाम में आता है, कई बार आया है। सर का मैडम होता है। पोएट का पोएटेस होता है, पोएट मतलब कवि, और कवित्री मतलब पोएटेस होता है। फिर पृष्ठ का पुजारी होता है तो पृष्ठस का पुजारिन होता है। ऑथर का लेखक होता है तो ऑथर्स का लेखिका होता है। इस शेफियर्स का गरेडिया होता है, सेफियड्रस का गरेडियन होता है। हायरर का वारिस होता है और हायरस का वारिसन होता है। होस्ट का मेज़बाना होता है, हॉस्टस का मेज़बान मादा मेज़बान होता है, ठीक है। ट्वेल्थ यहाँ पे टेरेटर है, टेरेट्रेस है, विश्वासघातिनी होती है। वेटर है, ठीक है, वेट्रेस है। तो इस तरीके से आपको मैन का फीमेल का जानना होगा। कंडक्टर का कंडक्ट्रेस है, इनका इनकेंटर का
इंचेंटर का जादूगर, इंचेंट्रेस का जादूगरनी, फाउंडर का फाउंड्रेस है, हंटर का हंट्रेस है, मास्टर का मास्ट्रेस है, मिस्ट्रेस है। इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। देखो एम्परायर का एम्प्रेस है, ठीक है। सन इन लॉ का डॉटर इन लॉ है, ब्रदर इन लॉ का सिस्टर इन लॉ है। बुल काफ का बछड़ा का बछिया होता है, काऊ काफ। बुल एलिफेंट का काऊ एलिफेंट हथनी है। ही गोट का क्या होता है, शी गोट होता है। ही बियर का शी बियर होता है। स्टेप फादर का स्टेप मदर होता है, सौतेली पिता सौतेली माँ। फिर स्टेप सन का सौतेला स्टेप डॉटर होता है। मिल्क मैन का मिल्क मेड होता है, ये पूछा जाता है, ध्यान रखना। लैंड लॉर्ड का लैंड लेडी होता है। तो इस तरीके से आपको इसका फेमिनिन, इसका मैस्कुलिन आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए फ्रेंड्स, आज की ये हमारी रात की 9 बजे की जो क्लास थी, 15 मिनट की क्लास हुई ओवर होती। कल हम इसके आगे नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। काउंटेबल नाउन वगैरह जो भी चीज़ें हैं, नंबर्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो क्लास को ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं नंबर्स के रूल्स भी बताऊंगी। तो इंग्लिश की क्लास हो गई, कल भी हम करेंगे। ऐसे स्माइल करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, पूरा वीडियो देखिएगा, टाइम टू टाइम रिवीजन करिए। रिवीजन करने के साथ साथ कुछ राइटिंग भी वर्क करिए। आंसर राइट करने का आदत डालिए कि कैसे आप बड़े नंबर को कर सकते हैं, छोटे नंबर को कर सकते हैं। तो उससे आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी होगी, आपकी चीज़ें भी सॉल्व होती जाएंगी समय के साथ। फिर अब कल की क्लासेस करेंगे। सुबह 10 बजे मेंबरशिप की क्लास होती है। फिर 12 बजे आपको क्लासेस बाई शालिनी पे मैं क्वेश्चंस की डेली करवाती हूँ। सोशल साइंस क्वेश्चंस हो रहे हैं, वर्तमान भारतीय समाज के क्वेश्चंस हो रहे हैं, आपके साइंस के क्वेश्चंस हो रहे हैं, आपके और भी हिंदी के क्वेश्चंस भी करवाती हूँ। तो वो सारे क्वेश्चंस वहाँ पर क्वेश्चंस के फॉर्म में तैयारी हो रही है। दो रोज 12 बजे दोपहर में क्लासेस बाई शालिनी पे सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको 6 बजे क्लासेस कर रही हूँ, फिर आपकी 9 बजे। तो आपकी 3-4 क्लासेस लगातार हो रही हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। आप पढ़ाई करिए, समझिए, देखिए, प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। कीप स्माइलिंग, बाय बाय।